ट्रेड 9x में मैं आपको स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया में अगर आपको एक्सेस करना है कोई भी बिजनेसेस में तो आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में अगर आप डील करना चाहते हो कोई भी बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या मैन पावर सप्लाई, रिक्रूटमेंट, जो भी बिजनेसेस आप करना चाहते हो इन द ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, तो कौन सा कंट्री बेहतर रहेगा। एंड वेस्टर्न कंट्रीज़, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ आप डील करना चाहते हो, एक्सेस होना चाहते हो यूरोपियन यूनियन, तो कौन सा कंट्री में आपको कंपनी फॉर्मेशन करके सेट होना चाहिए उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। ईस्टर्न यूरोप के ऊपर बात करूँगा। ईस्टर्न यूरोप में जो कंट्री, अभी यूक्रेन रशिया का वार चल रही है, वार के बाद दोनों कंट्री में बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। ईस्टर्न यूरोप में हो गया आपका यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, रोमानिया, देन स्लोवेकिया, देन आपका हो गया तुर्की एंड बुल्गारिया, देन जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड ऑल्सो सेंट्रल एशिया, साउथ सेंट्रल एशिया में से ईरान हो गया, देन ऑल द स्थान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, टिल मंगोलिया। ठीक है, ये जो कंट्रीज है, तो यहाँ पर जितने सारे देश है मैं एक के ऊपर एक वीडियोज में मिला चुका हूँ। तो उसमें बेस्ट कंट्री है फिलहाल आर्मेनिया, क्योंकि आर्मेनिया यूरेशियन कंट्रीज, यूरेशियन इकोनॉमिक का, यूरेशियन जो एग्रीमेंट है उसमें एक मेंबर है। यूरेशियन हो गया आपका ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हो गया, जैसा रशिया, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, बेलारूस जो कंट्रीज है, तो जैसा आपका यूरोपियन यूनियन है, ऐसा ईस्टर्न आपका जो यूरेशियन यूनियन है। यूरेशियन यूनियन में रशिया है, बेलारूस है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, आर्मेनिया है, बहुत सारे कंट्रीज है। तो आपको टैक्सेस का बेनिफिट मिलेगा जैसे यूरोपियन यूनियन में। अगर आर्मेनिया में आपका बिजनेस है तो आप ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया में एक्सेस भी कर सकते हो। और आर्मेनिया कंपनी फॉर्मेशन में इजी है, और आर्मेनिया आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने जा रहा है। दूसरा बात है, अगर आप रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है आगे वार के बाद, अगर रशिया में आपका बिजनेस रहेगा, रशिया में आपका रहेगा रेसिडेंसी रहेगा, तो यूक्रेन ट्रैवल करने को आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर यूक्रेन में आपका बिजनेस रहेगा, यूक्रेन का रेसिडेंसी रहेगा, रशिया ट्रैवल करने को आपको प्रॉब्लम आएगा। दोनों एमर्जिंग मार्केट है, दोनों आने वाले दिनों में बिग मार्केट है। कोई भी इन्वेस्टमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, सब में ग्रो हो रहा है। तो इसलिए बेस्ट कंट्री है अभी आर्मेनिया। ईरान में वार चल रहा है, ईरान जो है आर्मेनिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है। तो ईरान का जो वार चल रहा है अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट में, ईरान में काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। तो आने वाले दिनों में ईरान का इंफ्रा डेवलप होगा। तो ईरान में आने वाले दिनों में मैन पावर सप्लाई, रिक्रूटमेंट, कंस्ट्रक्शन सब कुछ चलेगा। तो अगर आप आर्मेनिया में आपका बिजनेस है आने वाले दिनों में, तो आप जितने सारे यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज बता दिया, आपका बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवेकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, टिल तुर्की, देन आपका ईरान, देन आपका जॉर्जिया, देन अभी तुर्की एंड अजरबैजान का प्रॉब्लम चल रही थी आर्मेनिया के साथ काफ़ी सालों से। अभी तीनों कंट्री में शांति आ रहा है। टर्किश एयरवेज, टर्की गवर्नमेंट, आर्मेनिया का गवर्नमेंट अभी समझौता हो चुका है। टर्किश एयरवेज ऑलरेडी फ्लाई कर रहा है टू येरेवन, आर्मेनिया। और आने वाले दिनों में आपका जो अजरबैजान एंड आर्मेनिया का गवर्नमेंट का भी शांति प्रस्ताव आ चुका है। काफ़ी सारे उनका जो एग्रीमेंट साइन हो चुकी है। और आने वाले दिनों में अजरबैजान एयरलाइंस बाकू टू येरेवन फ्लाई हो रहा है। तो फिलहाल जो येरेवन ट्रैवल करने के लिए दिक्कत हो रहा है, क्योंकि महंगा हो रहा है एयर टिकट। आप जा रहे हो कि आपका एयर अरेबिया एंड फ्लाई दुबई में जा रहे, दुबई होकर काफ़ी महंगा आ रहा है कभी कभी। तो अभी आने वाले दिनों में अजरबैजान एयरलाइंस दिल्ली, बाकू, येरेवन स्टार्ट हो रहा है। तो आने वाले दिनों में ये ट्रैवल एक्सेस हो जाएगी टू येरेवन, आर्मेनिया।
जो लोग ट्रैवल बिजनेस में हो तो आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आप आर्मेनिया में भेज सकते हो। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हो आप इन आर्मेनिया में तो आप कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे कंपनीज अभी इंडिया टू आर्मेनिया बाय शिपिंग रूट में या बाय एयर में इजीली आप मंगा सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। आर्मेनिया में खुद का वेयर हाउस रखिए, वहीं से आर्मेनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ईरान को आप री एक्सपोर्ट कर सकते हो, अजरबैजान को री एक्सपोर्ट कर सकते हो, वहाँ से आप जॉर्जिया एंड तुर्की को री एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आर्मेनिया बेस्ट कंट्री अभी रहेगा। आर्मेनिया का रेजिडेंसी रहेगा, आर्मेनिया का वीज़ा अगर आपके पास है, रेजिडेंसी वीज़ा एंड कंपनी है, आप इजीली रशिया ट्रैवल कर सकते हो बिजनेस के लिए, इजीली यूक्रेन ट्रैवल कर सकते हो बिजनेस के लिए, तुर्की, अजरबैजान, ईरान, जॉर्जिया एंड ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज टिल मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, देन मंगोलिया, जितने सारे कंट्रीज है टिल अफगानिस्तान आप ट्रैवल करके बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि आर्मेनिया एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी सस्ता है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनका अच्छा रिलेशन अभी हो रहा है। इंडिया जो है नंबर 1 कंट्रीज है जो आर्मेनिया को मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह, डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड ऑल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आर्मेनियन गवर्नमेंट प्रो इंडियन है, इजीली वीज़ा मिल जाती है। मैं आपको बताया था नवंबर 1 से काफ़ी सारे चेंजेस आ रहा है इन आर्मेनिया, ठीक है। तो ये होते होते लागू होते होते 31 जनवरी 2027 तो हो जाएगा। तो जो लोग के पास आर्मेनिया में ऑलरेडी लाइसेंस है, आपका बिजनेस लाइसेंस है, तो अभी आर्मेनिया में आप जाकर स्टार्ट कर लीजिए। और जो आर्मेनिया में नया स्टार्ट करना चाहते हो, जो कंट्रीज़ को बता दिया, मतलब मैं जो कंट्रीज़ का नाम बता दिया, अगर आर्मेनिया में आपका रेसिडेंसी है एंड LLC कंपनी है तो आप आर्मेनिया में रहकर आप रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, स्लोवेकिया एंड आपका यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, रशिया, देन जॉर्जिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, देन आपका जो मंगोलिया टिल अफगानिस्तान, पूरा जो देश बता दिया, इजीली ट्रैवल कर सकते हो, इजीली बिजनेस पा सकते हो। और क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। फर्स्ट हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सर्विसेज। तो एनी काइंड ऑफ बिजनेसेस आपको इंटरेस्टेड है इन आर्मेनिया आप स्टार्ट कर सकते हो। बिल्डिंग मटेरियल्स का काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है इन आर्मेनिया, बिल्डिंग मटेरियल्स का। आर्मेनिया में आने वाले दिनों में और अभी भी पिछले 10 साल से कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है। आर्मेनिया का जो डायस्पोरा, आर्मेनिया का जो लोग अमेरिका, यूरोप में रहते थे, अभी आर्मेनिया आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी अगर आप आर्मेनिया जाओगे तो स्काई स्क्रैपर्स आपको मिलेगा, बड़े बड़े टावर्स मिलेगा, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का काफ़ी वहाँ पर डिमांड है, ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आर्मेनिया में खुद का कंस्ट्रक्शन हार्डवेयर का मटेरियल्स का दुकान खोल लीजिए, शोरूम रखिए, वेयर हाउस रखिए और इंडिया से इंपोर्ट करके वहीं से आप लोकली सेल कर सकते हो। आप लोकली अगर आपका वेयर हाउस रहेगा आर्मेनिया में, आप री एक्सपोर्ट ईरान को री एक्सपोर्ट कर सकते हो इजीली, क्योंकि वहाँ से 14-15 घंटे का बाई रोड में तेहरान पे पहुँच सकते हो। वहाँ से इजीली आप जॉर्जिया भेज सकते हो, वहाँ से इजीली अजरबैजान भी भेज सकते हो आने वाले दिनों में, ठीक है। क्योंकि अजरबैजान का बॉर्डर खुल रही है, बाई रेलवे के द्वारा भी पहुंच सकते रशिया, क्योंकि आने वाले दिनों में जो मैं बता रहा हूं, एयरलाइंस, अजरबैजान एयरलाइंस ऑपरेट कर रहा है और उनका बॉर्डर खुल रहा है। तो बॉर्डर खुलेगा तो आप बाकू टू येरेवन बाकू का रेलवे कनेक्शन हो जाएगी। रेलवे ऑलरेडी रेलवे लाइन है, सोवियत यूनियन के टाइम पे रेलवे लाइन ऑलरेडी कनेक्टेड है, लेकिन बॉर्डर बंद है। तो रेलवे लाइन खुल जाएगी तो बाई रेलवे के द्वारा आप आर्मेनिया टू अजरबैजान टू मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग तक आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ट्रैवल भी कर सकते हो। ऑल्सो बस सर्विसेज, कार सर्विसेज स्टार्ट हो रही है। ऑल्सो येरेवन टू तुर्की ये भी बॉर्डर खुल रही है। तो आने वाले दिनों में ये आर्मेनिया एक हॉट स्पॉट बनने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आर्मेनिया में करिए। अगर आपको ईस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को आप एक्सेस करना चाहते हो ए बिजनेसेस में, तो आर्मेनिया में
आप इन्वेस्टमेंट करके आप फैमिली ले सकते हो, इजीली रेसिडेंसी मिलेगा, वहीं पर रहकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। दूसरा बात है, अगर आर्मेनिया में आप 10-12 लाख खर्चा करना चाहते हो, आप आर्मेनिया में अभी आपका जो स्टूडेंट का एडमिशन चल रही है, रशियन लैंग्वेज हो गया, कोई भी यूरोपियन जर्मन लैंग्वेज हो गया, तो कोई भी यूनिवर्सिटी का आप ले लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा। तो आर्मेनिया में आप रहकर बिजनेस साइड में करिए, लैंग्वेज पढ़िए, बिजनेस साइड में करिए। जैसे ही आपको 1 साल के बाद आपको सब कुछ पता चलेगा, वहाँ का मार्केट पता चलेगा, लैंग्वेज सीख जाओगे, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेगी, फिर आप कंपनी बना सकते हो। ये भी काम आप कर सकते हो स्टूडेंट वीज़ा में जाकर। तो ये बता दिया आर्मेनिया के बारे में। उसके बाद बात करूंगा मैं वेस्टर्न यूरोप के बारे में। अगर आपका बिजनेस बड़ा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो आप अल्बानिया एंड कोसोवो 2 कंट्री है, वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अल्बानिया थोड़ा स्ट्रिक्ट होने जा रहा है, कोसोवो थोड़ा रिलैक्स अभी है फिलहाल। तो दोनों कंट्री में आपका कंपनी बना दीजिए। तो कोसोवो अल्बानिया में मैं बता दिया, ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर के लिए अप्लाई कर चुके हैं। पिछले नेक्स्ट 5 से 10 साल के अंदर इनको यूरोपियन यूनियन में मेंबरशिप मिलेगा। अभी भी यूरोपियन यूनियन को एंट्री करने के लिए अल्बानियन एंड कोसोवो का सिटीजन को वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और रेलवेज एंड आपका एयरवेज एंड रोडवेज कनेक्टेड है ऑलरेडी टू द यूरोपियन कंट्रीज टिल जर्मनी एंड ऑल द कंट्रीज। और अल्बानिया टू इटली कुछ घंटों में बाई फेरी में, बोट में आप जा सकते हो। अल्बानिया को ग्रीस कनेक्टेड है, इजीली कनेक्टेड है बाई सी में, ठीक है, बॉर्डर कनेक्टेड है। और अगर आप अल्बानिया में आपका बिजनेसेस है, तो अल्बानिया टू कोसोवो, अल्बानिया टू ग्रीस, अल्बानिया टू इटली, ऑल द यूरोपियन यूनियन टिल सर्बिया आप बिजनेस कर सकते हो, टिल आप रोमानिया, बुल्गारिया तक बिजनेस कर सकते हो। सर्बिया बेस्ट कंट्री है, सर्बिया के ऊपर मैं और एक वीडियो लाऊंगा। लेकिन सर्बिया का प्रॉब्लम है, सर्बिया थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है वीज़ा का। तो आपका 1 करोड़ 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट करोगे तो सर्बिया रेसिडेंसी वीज़ा देता है, क्योंकि सर्बिया में काफ़ी सारे इंडियंस पहुंच गए हैं, इंडिया, नेपाल एंड ऑल द कंट्रीज लोग पहुंच गए हैं। इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट देखकर रेसिडेंसी देता है। तो सर्बिया मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास 2 करोड़ के अबव इन्वेस्टमेंट है तो सर्बिया जाइए। कंसल्टेंसी बिजनेस अगर आपके पास है, 50 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सर्बिया में। और आपका जो अल्बानिया फिलहाल इजी टारगेट है, अल्बानिया एंड कोसोवो। तो कंपनी फॉर्मेशन महंगा है, 5000 यूरो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन कंपनी फॉर्मेशन में। कंपनी फॉर्मेशन रेजिडेंसी लेना है तो आपको फिजिकल ऑफिस लेना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर? कोसोवो, अल्बानिया में। अल्बानिया में अगर आपके बिजनेस है तो आप वेस्टर्न यूरोप में यूरोपियन यूनियन को एक्सेस कर सकते हो। अल्बानिया या कोसोवो का अगर आपके पास रेसिडेंसी वीज़ा है तो आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आपको 3-4 महीना वेट करना पड़ेगा। 3-4 महीना वेट करने के बाद थोड़ा बिजनेस आने के बाद आपका बैंक स्टेटमेंट थोड़ा अच्छा करिए। बैंक में आपका कम से कम 5-6 लाख रुपया होना चाहिए वहाँ का बैंक में, करेंट अकाउंट में एंड सेविंग अकाउंट में। तो बैंक स्टेटमेंट रेडी होने के बाद आप वहाँ पर कोई भी कंट्री का, अमेरिका, यूके एंड ऑल द यूरोपियन यूनियन का वीज़ा अप्लाई कर लीजिए, आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। तो वहीं से अल्बानिया में बिजनेस रहेगा, आप इजीली जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, यूके, अमेरिका, इटली, एनी कंट्रीज़ को आप ट्रैवल करके बिजनेस ला सकते हो। तो क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है? हॉस्पिटैलिटी, होटल बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सुपरमार्केट सप्लाई, कंस्ट्रक्शन। ऑल्सो अल्बानिया, कोसोवो, मोंटेग्रो, सर्बिया जो एरियाज है, कंस्ट्रक्शन का बूम हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन बूम हो रहा है तो आप कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल सकते हो, मैन पावर सप्लाई कंपनी खोल सकते हो, रिक्रूटमेंट कंपनी खोल सकते हो। ऑल्सो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हार्डवेयर का दुकान, शोरूम खोलकर वहाँ पर खुद का वेयरहाउस रखिए, इंडिया से इंपोर्ट करके लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लोकली सप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो री एक्सपोर्ट कर सकते हो टू सर्बिया, मोंटेग्रो एंड आपका मैसेडोनिया, ग्रीस, ऑल दिस कंट्रीज एंड ऑल द यूरोपियन कंट्रीज। तो 2 कंट्री बता दिया। अगर आप वेस्टर्न यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने को जाते हो तो आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर वेस्टर्न यूरोप में एक्सेस करना है, सस्ता में आपको जाना है, तो अल्बानिया, कोसोवो 2 कंट्री बता दिया। ईस्टर्न यूरोप में आपको करना है तो बेस्ट कंट्री हो गया आर्मेनिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉर्जिया में कंपनी बनाए थे, जॉर्जिया वीज़ा रिजेक्ट कर देता है, वीज़ा नहीं देता है इजीली, ठीक है। तो बेस्ट है आर्मेनिया।
आर्मेनिया में बिजनेस सेटअप करने का कितना कॉस्ट आएगा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर आपको ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया में आपको एक्सेस करना है, आगे सेटल होना है, फैमिली लेकर सेटल होना है, क्योंकि आप फैमिली लेकर सेटल हो गए, बिजनेस आपको हो जाएगा। आने वाले 10 साल के बाद आर्मेनिया यूरोप में शामिल हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन में एंट्री हो जाएगा। तो फिर आप आर्मेनिया से इजीली ऑल द यूरोपियन कंट्री को विदाउट वीज़ा में ट्रैवल कर सकते हो। एनी यूरोप में जाकर यूरोपियन कंट्री में आप सेटल हो सकते हो। या अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप अल्बानिया, कोसोवो में इन्वेस्टमेंट करिए, वहीं से इजीली यूरोपियन कंट्री ट्रैवल करिए, बिजनेस करिए। फिर जब ये कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन में एंट्री हो जाएगा, फिर यूरोपियन यूनियन में आप जाकर सेटल हो सकते हैं ईजीली। अगर आप इंटरेस्टेड है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आइदर अल्बानिया या कोसोवो या आर्मेनिया में बिजनेस सेटअप के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इमीडिएटली आप स्टार्ट करके आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। 3 कंट्री का नाम बता दिया, यहाँ पर इजीली आप बिजनेस कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कम पैसा में फैमिली लेकर सेटल हो सकते हो और आपका बिजनेस सेट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।